बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखने के क्रम में आपका हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस पर स्वागत है। यहाँ पर हम आपको अंग्रेजी भाषा को सरल और मज़ेदार तरीके से सिखाते हैं। चाहे आप एक बिगिनर यानी इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हों या अपनी अंग्रेजी को और भी बेहतर बनाना चाहते हों, हमारे चैनल पर हर किसी के लिए बहुत कुछ है। हम ग्रामर, टेंस, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन और कॉमन मिस्टेक्स को कवर करते हैं, जिससे आपकी भाषा कौशल में सुधार हो सके। नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। आइए मिलकर सीखते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। तो सीधे चलते हैं आज की कहानी की ओर। तो आज की रोचक कहानी का टाइटल है द कनिंग फॉक्स। कनिंग मतलब होता है चालाक, धूर्त, मक्कार। तो मक्कार के रूप में ये चालाकी को लेंगे ना, तो धूर्त लोमड़ी। फॉक्स मतलब लोमड़ी, सियार। धूर्त सियार की कहानी है ये। There was once a fox। एक बार, once मतलब तो होता है एक बार, एक लोमड़ी थी। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका अनुवाद हिंदी में नहीं करेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। एक बार एक लोमड़ी थी। He saw a doe grazing nearby। उसने देखा, सी का सेकंड रूप हुआ ना सा। सी मतलब देखना, सा मतलब देखा। एक डो मतलब होता है हिरणी, हिरण की मादा या खरगोश की मादा, उसको डो बोलते हैं। वैसे डियर मतलब हिरण होता है ना। तो उसने एक हिरणी को चरते हुए देखा। नियर बाई मतलब होता है आसपास, पास ही में वह ग्रेज मतलब होता है चरना, घास खाना। तो ग्रेजिंग, घास खाते हुए, चरते हुए। ही रश्ड टू अ माउस एंड अ लेपर्ड एंड दे hatched a plan to kill the doe। He rushed, वह तेजी से भागा, तेजी से दौड़ा। रश मतलब होता है तेजी से भागना, दौड़ना, जल्दबाजी करना। तो वह तेजी से भागा टू अ माउस एंड अ लेपर्ड, एक चूहे और एक तेंदुए के पास। उसका जो दोस्त था चूहा और तेंदुआ, उसके पास तेजी से बताने गया कि एक हिरणी चर रही है वहां पे। और उन्होंने हिरणी को मारने के लिए, टू किल द डियो, हिरणी को मारने के लिए एक योजना बनाई, एक योजना रची, षड्यंत्र रची। हैच मतलब होता है षड्यंत्र रचना, जाल बिछाना, जाल बनाना। हैच मतलब अंडा देना भी होता है ना, जो मुर्गी के बच्चे होते हैं छोटे छोटे जो अंडों से निकलते हैं, उसको भी हैच बोलते हैं ना। लेकिन उसका यहाँ पे अनुवाद नहीं होगा, इसका मतलब हो गया जाल रचना, षड्यंत्र रचना। तो उन्होंने हिरणी को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा। फर्स्ट, सबसे पहले द माउस डिस्ट्रैक्ट द डो बाय निबलिंग एट हर हुप। सबसे पहले शुरुआत में जो चूहा था वह डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है ध्यान भटकाना, विचलित करना। तो चूहे ने ध्यान भटकाया उस हिरणी का के द्वारा, बाय मतलब के द्वारा, निबलिंग एट हर हुप। हुप मतलब होता है खुर, टाप, जो खुर रहता है ना पैरों का नीचे में, उसको कुतरते हुए। निबल मतलब होता है कुतरना, दांतों से नोचना। तो निबलिंग हुआ ना, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा हुआ। तो कुतरते हुए, जो माउस था, चूहा था, उसके खुरों को दांतों से अपने कुतरते हुए उसने हिरणी का ध्यान भटकाया। देन द लेपर्ड पाउंस्ड ऑन द डो एंड किल्ड हर। तब फिर जो लेपर्ड था, तेंदुआ था, वो झपट्टा मारा। पाउंस मतलब होता है झपट्टा मारना, छलांग लगाना, पंजा मारना, नाखून मारना, जो खरोंचते नोचते हैं ना झपट कर, उसको पाउंस बोलते हैं ना। तो पाउंस्ड, वह झपट्टा मारा ऑन द डो, उस हिरणी पर, और मार डाला, और उसे मार डाला। हर मतलब उसे। द फॉक्स सैड, फिर वह लोमड़ी बोला, लोमड़ी ने कहा, इट्स नॉट गुड टू ईट विदाउट हैविंग अ बाथ। यह अच्छा नहीं है, गुड मतलब अच्छा, यह अच्छा नहीं है टू ईट खाने के लिए, विदाउट मतलब बिना, हैविंग अ बाथ नहाए हुए, बिना नहाए इसको खाना अच्छा नहीं है। आई बाथड इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में नहा लिया था। नाउ गो एंड हैव अ बाथ, अब जाओ और नहाओ। अब तुम लोग जाओ नहा लो, मैं तो सुबह ही नहा लिया था। तो जो हैविंग ये देख रहे हैं ना, तो हैव मतलब तो वैसे के पास होता है, के पास था, के पास है, कोई पजेसिव वर्ड की तरह इसको लेते हैं ना, अधिकार सूचक शब्द,
कर्ता के अधिकार संबंधी बातों को बताता है मतलब रखना भी होता है, लेना, करना, होना, जाना, ये सब होता है ना। तो जब भी हम इस टाइप के बोलते हैं ना, जाओ नहा लो, खा लो, कर लो, ले लो, दे दो, तो वहां पे भी हैविंग, हैव, ये सब लगता है ना। जैसे बोलते हैं ना, हैव फन, मजा करो, हैव अ बाथ, नहा लो, हैव अ गुड डे, तुम्हारा दिन शुभ हो, हैव अ ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लो। तो इस जगह पे ऐसे हैविंग, हैव, ये सब लगता है। तो यहाँ भी एक कर्ता के अधिकार संबंधी बातों को ही दर्शा रहा है कि ये कर लो, खा लो, जा लो, मजा कर लो, नहा लो, ऐसा। तो इस जगह पे हैव, हैविंग, ये सब लगता है ना सेंटेंस। तो उसने बोला, ही सैड, वह बोला, द माउस एंड द लेपर्ड लेफ्ट फॉर द रिवर। अब उसके कहने पर चूहा और तेंदुआ चले गए रिवर की ओर। रिवर, फॉर मतलब तो के लिए हम पढ़ते हैं ना, लेकिन फॉर मतलब की ओर भी होता है, के बदले में भी होता है। तो नदी की ओर वह चले गए। लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां होता है ना, LEFT, लेफ्ट, बायां, वाम पक्ष। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट मतलब बायां से नहीं मतलब है, लीव का ये सेकेंड रूप लगा हुआ है ना, लेफ्ट। लीव, LEAVE, लीव मतलब चले जाना, प्रस्थान करना, छोड़ना, त्यागना, वो लीव है ना। तो वह चले गए नदी की ओर नहाने के लिए। When the leopard returned, जब तेंदुआ वापस आया, the fox said, तब लोमड़ी ने कहा चालाकी करते हुए, the mouse feels that we caught the dog only because of his help। चूहा फील, महसूस करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस लिखा गया है ना, क्योंकि यहाँ फील का फील्स हुआ है, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस जोड़ता है, और वहाँ पे डू, डज, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता पॉजिटिव सेंटेंस में ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ता है, ते हैं, ती है। तो चूहा महसूस करता है, फील मतलब महसूस करना, एहसास करना, महसूस करता है कि उसको लगता है कि चूहे को दैट, दैट मतलब की, दैट मतलब वह भी होता है, दैट मतलब जो होता है, दैट मतलब की भी होता है। तो यहाँ पे की, वी कॉट, हमने पकड़ा है, द डो, इस हिरणी को, ओनली बिकॉज ऑफ हिज हेल्प, केवल उसके मदद के कारण, बिकॉज ऑफ, उसके मदद के कारण हम लोग ने इसने पकड़ा है। चूहे को ऐसा लगता है, अगर वो नहीं होता तो हम इसे नहीं पकड़ पाते, उसका कहने का ये मतलब है। उसके ऐसे कहने पर लेपर्ड जो है वो कैसा प्रतिक्रिया दिया, द लेपर्ड वॉज एंग्री। अब लेपर्ड जो तेंदुआ था वो एंग्री हो गया, नाराज हो गया। एंग्री मतलब नाराज, क्रोधित, गुस्सा, तो नाराज हो गया था। और ही रिफ्यूज्ड टू ईट द डो, और उसने उस हिरणी को खाने से मना कर दिया। रिफ्यूज मतलब मना करना, अस्वीकार करना। तो उसने हिरणी को खाने से मना कर दिया, उसको अपमान लगा कि ऐसा एक छोटा चूहा वो मारेगा और मैं खाऊंगा, चलो मैं नहीं खाता हूँ। एंड ही वेंट अवे, और वह चला गया। वेंट अवे, चला गया वो। ये सब सुनने के बाद When the mouse came there, the fox said, When मतलब जब, the mouse came there, जो चूहा था वह वहां पे, there मतलब वहां हो गया ना, यहाँ पे इंट्रोडक्टिव वर्ड नहीं लगा, इसका मतलब हो गया वहां। came, came मतलब आया, कम का सेकेंड रूप है came, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब चूहा वहां पे आया तब लोमड़ी ने कहा, I defeated the leopard in a fight, मैंने एक लड़ाई में लेपर्ड, तेंदुए को हरा दिया है। डिफीट, डिफीट मतलब हराना, पराजित करना। तो मैंने एक लड़ाई में लेपर्ड को, तेंदुए को हरा दिया है, पराजित कर दिया है। एंड ही रैन अवे, और वह भाग गया। नाउ इट्स योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है। द माउस स्कैम्पर्ड अवे, अब चूहा था वह भाग गया तेजी से। स्कैम्पर्ड मतलब होता भगदड़, दौड़, पलायन करना, बचकर भाग निकलना। तो बचकर तेजी से भाग गया वहां से, उसको लगा कि अभी मेरे को ही मार देगा। द स्लाई फॉक्स एट द डो ऑल बाय हिमसेल्फ, अब जो धूर्त, मक्कार, स्लाई, स्लाई मतलब धूर्त, सातिर, मक्कार, कपटी। तो जो कपटी, धूर्त जो लोमड़ी था वह एट, खाया, ईट का एट हुआ ना, ईट, एट, इटेन। तो ये सेकंड रूप है। तो उसने खाया द डो, उस हिरणी को, ऑल बाय हिमसेल्फ, पूरा, ऑल मतलब पूरा, सब, बाय हिमसेल्फ स्वयं से, अपने खुद स्वयं अकेले ही वो पूरा का पूरा हिरणी खा लिया वो, अपनी चतुराई की वजह से। चतुराई या मक्कारी जो भी बोलिए, इसको चतुराई नहीं कहेंगे, इसको धूर्ता मक्कारी ही बोलेंगे। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की मेहनत या प्रयास का अनुचित लाभ उठाने वाले लोग अक्सर अकेले ही जीते हैं। धूर्त लोमड़ी ने अपनी होशियारी से एक बार का भोजन तो पा लिया, लेकिन उसने अपने साथी तेंदुए और चूहे का भरोसा तोड़ दिया। ऐसे लोग विश्वास और साथी दोनों खो देते हैं। अगली बार फिर से भूख तो लगनी ही है, भविष्य में फिर उसे अपने मित्रों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी ही, फिर क्या करेगा?
यह बताता है कि स्वार्थ और चालाकी से भले ही थोड़े समय के लिए लाभ हो जाए, लेकिन लंबी अवधि में ईमानदारी और सहयोग ही सच्ची सफलता और संबंधों की नींव होती है। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप लर्निंग। नमस्कार।